कालाग्नि आद्यागमन कथा। श्री सूत जी ने कहा, भगवान शंकर ने विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किए हुए मंडप का वृतांत सुनकर विश्व पूजित विशेष प्रभु ने शैलादि से कहा। श्री भगवान ने कहा, समस्त देवों की भलाई के लिए और विशेष रूप से हमारे ही हित के संपादन करने के लिए नगराज ने, जो बहुत ही धीमान है, विवाह यज्ञ का आरंभ किया है। कन्या के दान करने के लिए हिमवान स्वयं प्रस्थित हुए हैं। अतः मैं ब्रह्मा आदि समस्त सुरों के साथ ही वहां पर गमन करूंगा। अतः तुम वहां पर कालाग्नि आदि सब सुरों का और द्विजों का, द्वीपों का, सागरों का, पर्वतों का तथा नदियों का आवाहन करो, जहां पर विश्वकर्मा के द्वारा एक सुंदर मंडप का निर्माण किया गया है। वहां पर वे उमा देवी मेरे ही ध्यान में परायण होकर स्थित हैं। वे देवी विद्युत की लता के समान दीप्तिमती हो रही हैं और उनका मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान सुंदर है। इस प्रकार से जब नंदी से कहा गया तो वे नंदी, जिसकी छटा 10,000 सूर्यों की प्रभा के समान थी, उसने विश्वेश्वर देव को प्रणाम किया और फिर वह उस समय ध्यान में समारूढ़ हो गया। जैसे ही ध्यान किया गया वैसे ही विश्व का दाहक कालाग्नि वहां पर क्षण मात्र में ही समागत हो गया। वह देव रुद्रों से परिवृत तथा उसके चारों ओर करोड़ों गणेश्वर विद्यमान थे। इसके पश्चात वह कालाग्नि ने सर्वेश नंदकेश्वर से कहा, मुझे यहाँ किस प्रयोजन के लिए बुलाया गया है, जो कि देवों के भी भगवान शंभु ने मुझे याद किया है। मैं उपस्थित हो गया हूँ। क्षण भर में ही मैं संहार जगत का कर दूंगा और प्रलय हो जाएगा। जब इस रीत से कालाग्नि ने कहा तो शैलादि ने उससे कहा कि इस समय विशेष देव शंभु ने तुमको प्रलय करने के लिए नहीं बुलवाया है। आज तो महेश्वर प्रभु गिरिराज की पुत्री पार्वती देवी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। उसी के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है और ब्रह्मा आदि सब देवगण भी बुलाए गए हैं। नंदी के इस वचन का श्रवण करके कालाग्नि ने नंदी से ये कहा कि हम ब्रह्मा आदि सभी देव शूलपाणी प्रभु के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। हे शैलादि, आप बहुत ही शीघ्र भगवान शंकर के दर्शन करोगे, जिससे हम सब निवृत्त हो जाएं। आप अब महादेव जी को विज्ञापित कर दीजिए कि ब्रह्मा आदि सभी देव समागत हो गए हैं। ये सभी आपके ही ध्यान में निरत हैं और सभी आपके दर्शन करने के लिए बहुत ही उत्सुक भी हो रहे हैं। उस गणों के मुखिया ने कालाग्नि प्रमुखों के इस वचन का श्रवण किया और फिर जाकर विश्वदेव से बहुत ही स्निग्ध और गंभीर वाणी से कहा। नंदकेश्वर ने कहा, हे शूलपाणी, आपकी आज्ञा से ये ब्रह्मा आदि सभी देवगण आकर उपस्थित हो गए हैं। ये सब आपका दर्शन करने की इच्छा कर रहे हैं और आपको आनंद से प्रणाम करना चाहते हैं। हे पुरारे, मुझको अपना आदेश प्रदान कीजिए कि मैं सब सुर असुरों को क्या कह दूं। मैं इन सबको द्वार मूल में ही वारित कर दिया है और वे सब आपके दर्शन की इच्छा रखते हैं तथा वहीं पर खड़े हुए हैं। जो आपका ये निरुपम, तेजोमय एवं अनिंदित स्वरूप है, जिसके अधोभाग में आश्रय ग्रहण करके कालाग्नि से संज्ञा वाला रुद्र है, ये सब भूतों के ईश और सदा उज्जवल शूल का दर्शन प्राप्त करें। इसके अनंतर कालाग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और शतक्रतु ने अंदर प्रवेश किया तथा अन्य देव, गंधर्व, ऋषिगण, मनुगण, इन्होंने भी अंदर प्रवेश किया। सब देव, असुर और महोरगों ने बड़ा भारी आनंदोल्लास में कोलाहल किया। जैसे नदी नद आदि सब सागर में प्रवेश करके उसमें ही मिल जाते हैं, वैसे ही सब ने हर के संस्थान में प्रवेश किया। वह भवन जिसमें उन्होंने प्रवेश किया अनेक धातुओं से, विचित्र धातुओं से विचित्र था और करोड़ों गणों से समाकीर्ण था
तथा करोड़ों रुद्रों के द्वारा वह सेवित था। उस समय रुद्रों और देवों से परिव्रत पूर्व में अग्रजन्माओं के गुरु थे। उन्होंने भक्त के शत्रु और अंधक के अरे उन शिव को देखा जो मुक्ताओं के पर्वत के तुल्य थे और चंद्रमा के समूह के सदृश थे। शिव का स्वरूप नीलकंठ वाला, 3 नेत्रों से युक्त, शूलधारी, सवर मुखों वाला, करोड़ों सूर्यों के सदृश, जगत के आनंद को करने वाला, नरमुंडों की माला को धारण करने वाला, कपर्दियों से भूषण करने वाला, 10 बाहुओं से युक्त, 5 मुखों वाला, अनंत और तेजों की निधि था। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार और अनुग्रह करने वाला, अपरमेय, अनाकाश, प्रपद्य रहित और अनाकूल भगवान शंभु थे। सिंहासन पर स्थित चर और अचर को विभूति प्रदान करने वाले, क्षीर सागर की भांति निष्कम, त्रिलोकी के प्रभाव अर्थात उत्पन्न करने वाले, सभी और हाथ और चरणों वाले तथा सब और नेत्र, सिर और मुख वाले, सभी और लोक में श्रुत रखने वाले, सबको समावृत करके संस्थित, सुरों और असुरों के द्वारा वंदमान तथा मुमुक्षुओं के द्वारा ध्यायमान शिव हैं। देवों के देव शूली प्रभु के इस रूप का अवलोकन करके वह कालाग्नि उनके समक्ष संस्थित हो गया। भगवान शिव के सामने स्थित हुआ। वह कालाग्नि मेरु पर्वत पर दूसरे मेरु के ही समान था। इसके अनंतर वह शैलादि सनातन प्रभु को प्रणिपात करके बोला, नरकों के नीचे वाले भाग में 3 पुर प्रतिष्ठित हैं। वे 10,000 योजन पर्यंत विस्तीर्ण हैं, कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं और परम शुभ लक्षणों से युक्त हैं। जिसके ही ऊर्ध्व भाग में बिना अवलंब वाला, मान में 100 योजन वाला, ज्वालाओं की मालाओं से समाकुल, परम दिव्य और सब लोगों को भय देने वाला, प्राकार अट्टालिकाओं से युक्त, गोपुरों वाला तथा तोरणों से समन्वित, रक्त नील के समान आभा वाले, भीम घोष से युक्त, दुरामद सिंह के रूप वाले, महान बलवान, सहस्त्रों रुद्रों से समावृत, अपने तेज को नियमित करके वे आपकी प्रीति के लिए इस समय समागत हुए हैं। चंदन और अगरू की गंध से युक्त, नीलकंठ, नील नेत्रों वाले, कृष्केतु, महान बलवान, हाथी के चर्म का प्रदान रखने वाले, 5 मुख से युक्त, चंद्र का भूषण मस्तक पर धारण करने वाले, अनंत मेखला के धारी और तक्षक सर्प का कुंडली के रूप में रखने वाले हैं। 10 बाहुओं वाले, महान तेज से संयुक्त, 3 वक्षस्थल वाले, महान भुजाओं वाले, प्रलय काल के उदधित के घोष से युक्त, रक्त नील वर्ण के महान शरीर वाले, हे देव आपके समीप में समागत हुए हैं। हे देवों के देव, हे जगत के स्वामिन, आप मृदु भाव से ही देखिए। ये महान वीर वाले जो इस कालाग्नि के समीप में स्थित हैं और जो अग्नि के समान आभा वाले हैं, ये सैकड़ों करोड़ रुद्र हैं। हे महादेव, ये आपके वियोग से कालाग्नि के आदेश को करने वाले हैं। ये सब अपने परम मनोरम एवं रम्यपुर में क्रीड़ा करने वाले हैं। ये शशंक मौलिनी अमल सब आपकी अनुज्ञा में रहने वाले हैं। ये विशुद्ध स्फटिक के समान पद्म राग के तुल्य प्रभा वाले, तारित भ्रमर के सदृश, वज्र, शूल और धनुष को धारण करने वाले, नीलकंठ वाले, 3 नेत्रों से युक्त, सुख दुख से रहित, समस्त आभरणों से संपन्न, अनंत बल और विक्रम वाले, जरा मरण से निर्मुक्त और शार्दुल के चर्म के वस्त्रधारी हैं। हे महादेव, इनको भी आप देखते हुए अर्थात कृपापूर्ण दृष्टिपात करके प्रीत के करने वाले हो जाइए। ये सब हरे चंदन से प्रलिप्त अंगों वाले हैं और अशोक तथा कमलों से समर्चित हैं। महान बलवान प्रहलाद आदि दैत्यों के अधिपति गण, हे महादेव जी, ये समागत हुए हैं। नाग भी शेष प्रवृत्ति, हे शिव जी, आपके समीप में आकर उपस्थित हुए हैं। हे देव देवेश, सभी पाताल के निवास करने वाले,
रूप और यौवन से संपन्न एवं गर्वित द्वीपों के साथ साथ सागर भी समागत हुए हैं। हे शिव जी, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, विद्याधर, उर्वशी आदि अप्सराएं और परम शुभ पापों के हरण करने वाली नदियां भी आई हैं। हे देव, ये सब प्रार्थित ओज वाले भृगु आदि मुनिगण आए हैं और महात्मा इंद्र आदि के पूर्वी संप्राप्त हुए हैं। हे शंकर, ये सत्य के अंत तक रहने वाले समस्त लोक भी समागत हुए हैं। आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, साध्यगण, मरुदगण और सनक आदि महात्मा लोग जो सत्य लोक के निवास करने वाले हैं, वे भी यहाँ आए हुए हैं। हे महादेव, इनको भी आप देखते हुए अर्थात कृपापूर्ण दृष्टिपात करके प्रीत करने वाले हो जाइए। पद्म राग के सदृश, बंदूक के, कुसुम के तुल्य धुति वाले, जटाओं के द्वारा बद्ध सिर वाले, रत्नमाला से विभूषित कमंडल को धारण करने वाले, हाथ में दंड धारण किए हुए श्रीमान सुलोचन कृष्ण मृग के धर्म के उत्तरीय से युक्त और रक्त मान्य और अंबर से संयुक्त स्वर्ण की मेखला को धारण करने वाले, रौकम के कुंडलों के मंडल वाले, हंस की ध्वजा से युक्त चार बाहुओं वाले, सुर असुरों के द्वारा नमस्कृत सावित्री देवी के सहित पद्मयोनि देव भी यहाँ पर आए हुए हैं। अलसी के पुष्प के सदृश, तमाल के तरु के वर्चस्व वाले, पीतांबर के धारी, श्याम पीत गंध के अनुलेपन करता, शंख चक्र गदा के धारण करता, शांगी धनुष वाले, गरुड़ के वाहन वाले, किरीटधारी, कुंडलधारी, हार को पहनने वाले, कौस्तुभ मणि के आवरण वाले, केयूर वल और आपीण वाले, पीन वक्ष स्थल से युक्त, गदा से संयुक्त, स्वर्ण की मालाओं से दीप्यमान होकर विराजित हैं। 10,000 सूर्यों के समान, नील पल के दल के सदृश लोचनों से संपन्न विष्णु देव हैं। क्षीर सागर में शयन करने वाले, नील मेघ के समान गर्जन करने वाले, रमा के द्वारा समस्त अंगों का मर्दन किए गए, शीश की शैया पर शयन की इच्छा वाले, गुरुओं के भी गुरुदेव, ईश्वरों के भी ईश्वर, वरद भय वात्सल्य रूपी करोड़ों दैत्यों के क्षय को करने वाले, हे महादेव जी, आपके अधिक प्रिय ये विष्णु भगवान आए हुए हैं। तपे हुए स्वर्ण के सदृश, हाथ में वज्र धारण करने वाले, महाबलवान, पट्ट वस्त्र के धारी, हेम की माला से विभूषित प्रख्यात वीर वाले, वृत्र के हनन करने वाले, बाल सूर्य के समान आभा वाले, हरिचंदन के तिलक वाले, पुन्नाग, नाग और बकुल के द्वारा सेवित, मोतियों से अलंकृत कंठ वाले ये इंद्र, अग्नि और वैवस्वत आ गए हैं। निकृति, वरुण, वायु, कुबेर भी आ गए हैं। महाभाग ईशान जो 3 करोड़ गणों से परिवृत्ति, हे त्रिजगत की योनि, पिनाकी और गणेश्वर आ गए हैं। 10 करोड़ गणों से युक्त कालकंठ तथा 7 करोड़ गणों से समन्वित महाबलवान घंटाकर्ण आ गए हैं। 10 करोड़ गणों के सहित महाबलवान वसुघोष, 4 करोड़ गणों के सहित दंडी, 10 करोड़ गणों के साथ शिखंडी, 6 करोड़ गणों के साथ मयूर वदन, 10 करोड़ गणों से संयुक्त सिंहास्य और 7 करोड़ गणों से समन्वित किरीट समागत हुए हैं। 10 करोड़ गणों के साथ कालांतक, दशांब और नकुली समागत हुए हैं। 6 करोड़ गणों से युक्त मुंडमाली, 5 करोड़ गणों से युक्त त्रिशूली, 8 करोड़ गणों के सहित विश्वमाली, 9 करोड़ गणों से संयुक्त त्रिमूर्ति, ये सब गणेश्वर तथा अन्य गणेश्वर दूत में अधिक संख्या में हैं कि जिस संख्या को ब्रह्मा आदि देवता गण भी नहीं जानते हैं, अन्य की तो बात ही क्या है। हे विभो, हे महादेव जी, इन आए हुओं का कोलाहल का श्रवण कर लीजिए। अमरीश, प्रभास, पुष्कर, नैमिष, आषाणी, दंडी, मुंडी, भारभूति, कुली, ये दिव्य मूर्तियों वाले तीर्थों के सब अधिपति गण आए हैं।
हे देव, ये गुणाष्टक हैं जो काम रूप और महान बल वाले हैं। हे देव, ये सब अन्य अन्य ब्रह्मांडों के निवास करने वाले आपकी ही आज्ञा से यहाँ पर समागत हुए हैं। हे देवों के भी देव महेश्वर, ये सब करोड़ों करोड़ों गणों से युक्त हैं। विशेष प्रभु के जटाओं से समुत्पन्न हुई गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गंडकी, नागा, विपाशा, नर्मदा, शिवा, रुक्मा, घंटा, निर्विंध्या, देविका, दृश्यवती, सदृश, पयोषणी, चंद्रभागा, गोमती, चर्मणवती, कावेरी, सरयू, परावती, द्युतघोषा, सारथ्या, माणा, माला, सुगंधिका, जम्बू, तापी, वनी, शूरा, कौशिका, कुमुदा, करा, मंदाकिनी, चंद्रलेखा, चंपका, आमोदवाहिनी, ऐरावती, कामवेगा, प्रेमला, कामचारिणी, पूर्णभद्रा, महामोदा, गंभीरावर्तनी, मेघमाला, मेघवर्णा, सदा नीरा, नंदिनी, वेदा, वेदवती, वीणा, सीता, चित्रोत्पला, वेत्रवती, वृतग्नि, पिपला, जंजली, खर्जा, कुमुदा, शिक्षा, कौशिकी, निषधा, सिता, वैतरणी, सिनिवाली, वेगवती, पुनपुन, गौरी, कृष्णा, दुर्गा, तुंगभद्रा, उत्पलावती, स्वर्णा, भीमरथी, शुद्धा, कृतमाला, तरंगणी। हे देव, ये सब परम पावन नदियां हैं और कल्मशों के अपहरण करने वाली हैं। हे ईशान, ये सब मूर्तिमती नदियां आपके उत्सव में ही समागत हुई हैं। हे करुणा के सागर, हे महादेव जी, इन सब पर आप अपना दृष्टिपात कीजिए। हे महेश्वर देव, आपके देखे जाने पर सब कृतकृत हो जाएंगी। इस प्रकार से कहकर नंदी देव देव के आगे भूमि में दंड के समान गिर गए और परमा भक्ति से युक्त होकर उसने साष्टांग प्रणाम किया। विशेष प्रभु ने महात्मा नंदी को देखा और उस चारु कंदराओं वाले मंदराचल पर ये कालारी ये सब देखकर परम प्रसन्न हुई। सूत जी कहता है, इस अध्याय को जो कोई भी पढ़ता है या सुनता है और नित्य भक्ति से श्रवण करता है, उस पर सब देव प्रसन्न होते हैं और उसे अभीष्ट देने वाले होते हैं।